हेलो दोस्तों, 2024 की पहली वीडियो और बात करेंगे उस सेक्टर की जो 2024 में धमाका कर सकता है। ये सेक्टर है डायग्नोस्टिक सेक्टर। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से बात करेंगे। तो पहले फंडामेंटल रीज़न समझ लेते हैं क्या है। तो कोविड से ही ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। जब बीमारी बढ़ेगी तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी, तो इन कंपनीज को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि माहौल देखकर बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए इस सेगमेंट की ओर और हमारे देश के टॉप के बिजनेसमैन जहाँ बिजनेस ग्रुप भी कूद गए इस सेक्टर में। बड़ी बड़ी एड्स भी देखी होंगी आपने इनकी। अब इस सेगमेंट में पैसा भी बन रहा था और फ्यूचर भी अच्छा था। तो अडानी जी ने बनाई अडानी हेल्थ केयर वेंचर कंपनी और काम शुरू कर दिए। अंबानी जी ने नेटमेड्स ले ली थी जो घर पे दवाई वगैरह डिलीवर करती थी। उसके थ्रू टेस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया। उसके साथ टाटा ने 1mg ब्रांड के थ्रू यही काम शुरू किया। ये तो थे बिजनेस ग्रुप्स जिनके पास इस सेक्टर का खास नॉलेज नहीं था। बट इसके बाद जो लुपिन कंपनी है फार्मा की, एक टोरेंट फार्मा कंपनी, ऐसे ही फार्मेजी कंपनी, ये कंपनीज भी इस सेगमेंट में घुस गई। अब ये तो मेन नाम है और भी बहुत सी कंपनीज थी। तो जब ये लोग किसी सेगमेंट में किसी बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला काम होता है डिस्काउंट। न्यू टेक्नोलॉजी और डिस्काउंट के बेसिस पे इन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो किया ही, साथ में जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी मार्केट भी डिस्टर्ब कर दी, तो उन्हें भी डिस्काउंट देने पड़े, जिनके चलते प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट 2 साल से कम होते गए और स्टॉक भी करेक्ट किए हैं। तो अब जाकर वो दोबारा से प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और इन न्यू प्लेयर्स को भी अब प्रॉफिट में आने के लिए प्राइस इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। और ये फेज था जो लास्ट 2 साल का, उसमें जो कंपटीशन था वो पीक कर गया एक तरह से, और अब कंपटीशन कम होता दिखाई दे रहा है। तो वो साइकिल अब पॉजिटिव तरफ चलना शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। तो 2024-25 के लिए इस सेक्टर में जो मेन स्टॉक्स हैं अब उनका टेक्निकल व्यू लेने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे हमारा पहला जो स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। अगर चार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 साल से ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और 2900-2800 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा ये अपने बुलिश फेज में आ जाएगा। उसके बाद इसको आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इज मेट्रोपोलिस। इसमें भी क्लियरली वही पैटर्न दिखाई दे रहा है और 1800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही उसको क्लियर करे आप पोजीशन बना सकते हो। इनमें स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा और इसमें उसके बाद का जो पहला रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 2500 और उसके बाद 3500। नेक्स्ट इज थायरोकेयर। इसमें जो पहला बेस है वो 600 के ऊपर इसने ब्रेक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये एक तरह से बुलिश फेज में है अपने, लेकिन इसको और बेहतर कंफर्मेशन के लिए 725-750 ये जोन भी ब्रेक करने दें, उसके बाद पोजीशन बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। ये स्टॉक ऑलरेडी अपना अप ट्रेंड शुरू कर चुका है और 500-520 का एरिया इसने जो रेजिस्टेंस जोन था वो काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया है और इसको भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्सना और इसका भी बुलिश फेज शुरू हो चुका है। 600 के आसपास आप देख सकते हो क्लियरली जो रेजिस्टेंस जोन इसने ब्रेक किया और अभी के लिए इसको बाय कर सकते हैं। हर एक डिप में ऐड करने की कोशिश करें। पुरानी डिप को आप स्टॉप लॉस मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये सेगमेंट अच्छा रहने के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हेल्थ केयर ग्लोबल और रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। ये स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में हैं, इनको भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। इनके बाद हमारे पास कुछ और स्टॉक्स भी हैं जैसे फोर्टिस, मैक्स, एस्टर डीएम। ये भी अच्छे चार्ट्स हैं, लेकिन इनमें टेस्टिंग के साथ साथ जो हॉस्पिटल का बिजनेस है वो भी ऐड हो रखा है, तो उनको भी आप देख सकते हो
लेकिन जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये मेनली प्योर प्ले होगा इस सेगमेंट में। तो आई होप कि आपको कुछ इस सेगमेंट का प्रेजेंट जो कंडीशंस हैं वो समझ आए होंगे और आप इसको बेहतर ट्रेड कर पाओगे। इसको ट्रेड करना या ना करना वो आपका ही डिसीजन होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।